इंडिया के साथ में खास बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए कई सवाल उनसे पूछे गए, जिनका जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। एक सवाल, कई जवाब यहां पर किस तरह से नजर आए, देखिए सबसे पहला हिस्सा। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है, और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं। मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? तो न्यूज 18 इंडिया को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिया, जिसमें कई सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर, उनके सियासी सफर को लेकर, सियासत को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर पूछे गए, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी, कांग्रेस, बीएसपी पलायन और दंगा चाहती है। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना भी ठहराया। क्या कुछ उन्होंने इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए कहा, सुनिए आप भी। दंगे वहां से शुरू हुए थे, सचिन और गौरव अपनी बहन की रक्षा करते हुए उनको मार दिया गया। तो आप कह रहे हैं अभी भी परिस्थितियां बदली नहीं है, अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम कुछ कुछ पॉकेट्स में है? बदली है, लेकिन उसको फिर पूर्व स्थिति में लाने की साजिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, पलायन की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं। वे पलायन उनको पसंद है, व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वे इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन होता है। क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है जी। उनको सुरक्षा पसंद नहीं। वोट बैंक के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा नहीं, अभी संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया सिवाय पाकिस्तान के। से राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? ये सब क्या है? इनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकतें मुझे लगता है कोई सभ्य समाज भी स्वीकार नहीं करेगा, और कोई भी चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती, और फिर बीजेपी तो कतई स्वीकार नहीं कर सकती। निशाना इस वक्त आपका राहुल गांधी जी पर है, पर मुझे लगता है लड़ाई यहां पे दो तरफा होती जा रही है। लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से है। नहीं, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी के बयान को भी यहां पे उद्धृत करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने केवल राहुल जी का ही नाम नहीं लिया। मैंने तो इससे पहले कहा ना कि सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी।
अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था। तो न्यूज 18 इंडिया को दिए गए अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गर्मी वाले बयान को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुने। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। इसमें कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार के इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। और न्यूज 18 इंडिया को दिए गए अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयंत चौधरी के मुद्दे को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमित शाह की बात को जयंत चौधरी ने गलत तरीके से लिया था। अमित शाह जी जब से इलेक्शन चुनावी मैदान में कूदे हैं, तब से जयंत चौधरी जी के और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस उनको भेजे। उन्होंने कहा आदमी सही है, गलत पार्टी में है। जयंत जी ने पलटवार किया, उन्होंने मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ कि जो पलट जाऊँ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और यशस्वी गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो जयंत जी के ही हित के बारे में बोला कि हो सकता है वह अच्छे हों, लेकिन एक बुरे दल में फंसे हुए हैं। जो दल स्वयं डूब रहा है उसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो डूबती हुई नैया में आप सवारी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको गलत तरीके से जयंत जी ने लिया है तो ये गलती जयंत जी की है। जयंत चौधरी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि बेचारे कभी दिल्ली से बाहर निकलते नहीं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे, जाट युवक मारे जा रहे थे, निर्दोष युवकों को फंसाया जा रहा था, किसान वहां मारे जा रहे थे, उस समय जयंत जी की सहानुभूति उन मरने वाले यूथ के साथ में नहीं थी। किसी भी परिवार के साथ सिंपैथी दर्ज करने के लिए नहीं आए थे। पूछिए ना, गौरव और सचिन के परिवार से पूछिए, क्या गए थे क्या उन लोगों के साथ मिलने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा चौधरी चरण सिंह जी भी दल बदलू थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान नेता थे जी, और बड़े किसान नेता के साथ साथ उनका एक सम्मान था। हम भी चौधरी साहब का सम्मान करते हैं।
जो काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया, खासतौर पर चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली में चीनी मिल 40 वर्षों से मांग हो रही थी। 1980 में मांग उठी थी कि इस चीनी मिल का यहां पर पुनरुद्धार होना चाहिए। हमने वहां नई चीनी मिल लगा दी चौधरी साहब की स्मृति में। लेकिन चौधरी साहब के उन कार्यों को आगे बढ़ाते तो उनको सम्मान भी मिलता है। एक सफल अधिवक्ता के साथ साथ एक सफल किसान नेता थे और फिर एक सफल राजनेता थे चौधरी साहब। लेकिन बाकी और लोग क्या हैं, हर व्यक्ति जानता है। इसलिए चौधरी साहब से नहीं तुलना की जा सकती उन लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि वो भी उनको याद दिला रहे थे हिस्टोरिकल की हिस्ट्री इनको उनका ज्ञात नहीं है कि वो भी दल बदलते रहते थे, दल बदलू थे। चौधरी साहब का सम्मान, मैंने कहा चौधरी साहब का सम्मान था जी, जिस भी तरीके से रहे होंगे उनका अपना सम्मान था। इंडिया को दिए गए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी